सचिव। आज लक्षद्वीप आइलैंड्स के प्रोटेस्ट को ऑलमोस्ट 6 महीने से ज्यादा हो चुका है और इसके नेशनल कवरेज को 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला था सेव लक्षद्वीप आइलैंड्स करके। इस ट्रेंड से वहां के लोगों को क्या बेनिफिट मिला है, क्या वहां के लोगों की डिमांड्स को फुलफिल किया गया है या वहां पे कुछ नए चेंजेस किए गए हैं, आज हम इस वीडियो में उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले लक्षद्वीप आइलैंड्स के ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। ये आइलैंड 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है और अरेबियन सी में सिचुएटेड है। ये केरला कोस्ट से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर दूर है। ये आइलैंड में से सिर्फ 10 आइलैंड ह्यूमन लिविंग है और यहाँ पे 80,000 लोग रहते हैं, जिसमें से 96% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है और रेस्ट अदर रिलीजन के। आज जो लक्षद्वीप आइलैंड्स में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये एक पर्सन और उनके पास करे हुए ऑर्डर्स के खिलाफ हो रहा है। बेसिकली जो ये पर्सन है, ये वहां के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर प्रफुल्ल पटेल हैं और उनके पास करे हुए कुछ ऑर्डर्स हैं जो वहां के लोगों के अगेंस्ट में है, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। वहां के लोगों का ये मानना है कि ये जो ऑर्डर्स हैं वो उनके राइट्स को वायलेट कर रहे हैं और उनके आइलैंड के जो ट्रेडिशन और डाइवर्सिटी और कल्चर को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसलिए वहां के लोग इन लॉज के खिलाफ या इन ऑर्डर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी डिमांड है कि इन लॉज को डायरेक्टली हटाया जाए और इनको लागू नहीं किया जाए। आइए अब जानते हैं कि ये जो ऑर्डर्स हैं इनका किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। और इनमें से जो सबसे पहला ऑर्डर है वो कोविड प्रोटोकॉल को लेके है। 18 जनवरी 2021 में लक्षद्वीप आइलैंड में कोविड के 0 केसेस थे। 25 मई 2021 में ये जो केसेस हैं वो बढ़ के 6,000 हो गए हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो बताया जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल में चेंजेस किए गए थे। अगर किसी को केरला से लक्षद्वीप आइलैंड आना है तो वो 48 आवर्स के अंदर कोविड नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अगर वो दिखा देता है तो उसे आइलैंड्स में आने की परमिशन मिल जाती है। जो पहले पास करे हुए ऑर्डर थे उसके अकॉर्डिंग जिनको भी केरला से लक्षद्वीप आइलैंड आना था उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन पहले केरला में और फिर लक्षद्वीप में 14 दिन का क्वारंटाइन रहना पड़ता था। इस कारण से जो कोविड केसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाता था। बट जो नया SOP जो प्रफुल्ल पटेल जी ने जारी करे हैं उस कारण से कोविड केसेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जो सेकेंड लॉ है जिसका बाइकआउट किया जा रहा है, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वो है एनिमल प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2021। इस लॉ के अकॉर्डिंग स्लॉटर पे बैन करा गया है, उसके ट्रांसपोर्ट पे, सेलिंग पे और बाइंग पे, और खासकर स्लॉटर ऑफ बीफ पे। और ये बता दें कि जो यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो 96% मुस्लिम पॉपुलेशन है। इसके साथ ही साथ जो वहां पे बैन लगा हुआ था अल्कोहल पे, उसे हटा दिया गया है। इसके बाद जो अगला ऑर्डर है वो है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। इस लॉ से जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्हें एक पावर मिलती है कि वो किसी भी लोकल को उसकी प्रॉपर्टी से हटा सकते हैं या उसको कहीं और सेटल कर सकते हैं इन द नेम ऑफ टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। और एक बात ये भी जानना जरूरी है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो इकोलॉजिकली फर्जाइल एरिया है। वहां सुनामी, अर्थक्वेक जैसे केसेस आते रहते हैं। इस कारण से वहां पे हैवी डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है और ये लॉ के आने से कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को वहां आने की एक परमिशन मिल जाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस लॉ में ये है कि जिनको भी उनके लैंड से हटाया या कहीं और सेटल किया जा रहा है वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं वहां के लोकल्स के जो फंडामेंटल राइट है उनका वायलेशन है। इसके बाद जो एक कंट्रोवर्शियल लॉ है वो है गुंडा एक्ट। लक्षद्वीप आइलैंड्स में क्राइम रेट बहुत ही कम है, पर फिर भी गुंडा एक्ट जैसे स्ट्रिक्ट लॉज को पास किया जा रहा है, जिसके अंडर जो भी पर्सन अनसोशल एक्टिविटीज में पाया जाता है उसे डायरेक्ट जेल में डाल सकते हैं और उनकी सुनवाई कुछ समय बाद होती है। एक चीज ये भी जानना जरूरी है कि जो प्रफुल्ल पटेल जी हैं उन्होंने 2010 में गुजरात गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री का पद लिया था। ये गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट के अंडर थी और काफी जो लोकल्स हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स के, उनका कहना यह है कि ये जो ऑर्डर्स हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। जून में जो लक्षद्वीप आइलैंड के
एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल जी, उनके द्वारा एक और डिमांड रखी गई है कि जो केरला हाई कोर्ट के अंडर जो लक्षद्वीप आइलैंड का ज्यूरिडिक्शन आता है उसे चेंज करके कर्नाटका हाई कोर्ट में शिफ्ट किया जाए। इसे भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या कंट्रोवर्शियल डिमांड माना जा रहा है। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड्स में आयशा सुल्तान करके जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हैविली लक्षद्वीप आइलैंड्स के प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही थी, उनके खिलाफ सेडेशन के चार्जेस लगा चुके हैं। उनके ऊपर सेडेशन के केसेस बेसिकली इस बुनियाद पे लगाए गए हैं कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ अनएक्सेप्टेबल कमेंट्स दिए हैं। इसी के साथ साथ वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल जी हैं, उन्होंने एक ऑर्डर भी पिछले मंथ जारी किया था जिसमें यह एडवाइजरी थी कि जो फिशरमैन्स हैं लक्षद्वीप आइलैंड के, उनके साथ में जो कोस्टल गार्ड्स हैं या लोकल पुलिस है, वो उनके बोट में भी उनके साथ जाएगी। बेसिकली इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो ये बताया जा रहा था कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए ये चीज की जा रही है। पर वहां के लोकल्स का मानना यह है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन उनके प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ऐसे एडवाइजरी जारी किए जा रहे हैं। और रिसेंटली जब इस एडवाइजरी का प्रोटेस्ट किया गया तो इस एडवाइजरी को नेक्स्ट डे ही एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वापस ले लिया गया है। ट्विटर पे जो ट्रेंड चला था सेव लक्षद्वीप आइलैंड करके, आज वो खत्म हो चुका है। पर जो वहां के लोकल्स की जो डिमांड है उनको अभी तक माना नहीं गया है और उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को वहां के लोकल्स लोगों को लॉ मेकिंग में कंसिडरेशन में लेना चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ही नए लॉ को या ऑर्डर को पास करना चाहिए। इससे जो वहां के लोगों की जो नाराजगी है वो भी दूर होगी और एक प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेंटेन होगा और स्टेटस को मेंटेन करने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।